नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आमतौर पर जब हम जेट इंजन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जीटीआरई इस क्षेत्र में अब काफ़ी बड़ी काम कर चुकी है और कावेरी डेरिवेट इंजन जो है वो अपने सर्टिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है। लेकिन जब बात हम इनके सर्टिफिकेशन की करते हैं, इनकी टेस्टिंग की करते हैं, तो एक चुभन होती है जो हमेशा सामने आती है और वो है भारत में जो उन्नत फैसिलिटीज़ हैं इनका ना होना। लेकिन अब गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने इस पे एक बड़ा काम किया है, जहां पर वो एक नेशनल लेवल की जो टेस्ट लेबोरेटरी है उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फैसिलिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फ्लाइंग टेस्ट बेड पे भी एक बड़ा जो निर्णय है वो आ गया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे ये पूरे भारत के जेट इंजन प्रोग्राम की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जेट इंजन बनाना हमारे सामने किसी चैलेंज से कम नहीं है और खासकर जब इसके टेस्टिंग की बात आती थी तो भारत हमेशा से स्ट्रगल करता नजर आया है। इंडिया अभी तक अपने जेट इंजन को बनाने की दिशा में बढ़ तो रहा है, लेकिन टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हमेशा से हमारे लिए एक दिक्कत का सबब रहे थे और इसी के समाधान के लिए गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़े काम को शुरू किया है। उन्होंने एक आरएफआई को इशू किया है जहां पर नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने की बात की गई है, यानी NAETC। इसका मतलब ये है कि अब भारत में ही इंजन का पूरा टेस्टिंग होगा, विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, यानी बार बार जो हम रूस में टेस्टिंग के लिए भागते थे वो हमें जाना नहीं पड़ेगा। अभी तक हमारे सामने समस्या ये थी कि इंडिया के पास जो फुल स्केल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो नहीं थी और इंजन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि फैंस हो गए, टरबाइन हो गए, कंबशर हो गए और आफ्टर बर्नर्स हो गए, ये अलग अलग जगह टेस्ट किए जाते थे और कई बार फॉरेन देशों की जो फैसिलिटीज हैं हमें वो इस्तेमाल करनी पड़ती थी। इससे डिले होता था, कॉस्ट बढ़ती थी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी बाहर जाती थी और ऐसे में हमें समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करना पड़ता था। और NATC अब इसी समस्या का समाधान करेगा। NATC एक वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग हब होगा जहां पर हमें बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट जैसी एल्टीट्यूड कंडीशन होती है उनको सिमुलेट किया जाएगा और हाई एल्टीट्यूड में इंजन को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो फैन एंड कंप्रेशर टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी, जहां पर एयर कंप्रेशन सिस्टम की टेस्टिंग होगी और इसके अलावा जो कंबसर टेस्ट फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी, जहां पर फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी को चेक किया जाएगा। बेसिकली अगर हम कंबसर टेस्ट फैसिलिटी की बात करें तो ये इंजन का दिल होता है जहां पर फ्यूल जलता है और जो टेस्ट होगा वो फ्यूल एफिशिएंसी का होगा, हीट मैनेजमेंट का होगा और ड्यूरेबिलिटी का होगा। उसके बाद टरबाइन टेस्ट फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी। कंबशन के बाद जो हाई टेम्परेचर गैसेज हैं वही टरबाइन को घुमाती है और यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा कि जो एक्सट्रीम हीट रेजिस्टेंस है वो कैसी है, मटेरियल स्ट्रेंथ कैसी है और लॉन्ग टर्म जो रिलायबिलिटी है इसकी वो कैसी होने वाली है। और उसके बाद हमें आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइटर जेट में एक्स्ट्रा थ्रस्ट के लिए आफ्टर बर्नर्स को यूज किया जाता है और यहाँ पर चेक होगा मैक्सिमम थ्रस्ट, फ्यूल कंजम्पशन और जो परफॉर्मेंस बूस्ट है उसको। क्योंकि ये ओवरऑल देखें तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी जो भारत में जो हमारे जेट इंजन है उनको टेस्ट करने में हमारी काफ़ी मदद करने वाली हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिलायंस के लिए सबसे ज़रूरी कदम है। अब इंडिया को टेस्टिंग के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फ्यूचर फाइटर जेट में जैसे कि AMCA हो गए या तेजस मार्क 2 हो गए, इनके लिए इंजन का निर्माण भारत में ही होना है और उसमें भी ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी और फास्टर डेवलपमेंट साइकिल के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे टेस्टिंग फास्ट होगी, फेलियर्स को हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इम्प्रूवमेंट्स भी जल्दी की जाएंगी। यानी स्पष्ट है कि ये काम काफ़ी तेज़ी से पूरा करेंगी और इसके लिए जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है उसको भी इनकार नहीं किया गया है। बेसिकली गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने जो RFI जारी करी है उसमें फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे कि सैफरान हो गया और रोल्स रॉयस हो गया। इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जल्दी मिलेगा और एक्सपर्टीज मिलेंगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी भारत में आएंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो काफ़ी जल्दी पूरी होगी। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट बेड भी यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है। ग्राउंड टेस्टिंग के बाद जो अगला लेवल होगा वो होगा फ्लाइंग टेस्ट बेड का और इसमें इंजन को रियल एयरक्राफ्ट पर लगाकर टेस्ट किया जाता है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि रियल फ्लाइट कंडीशंस अलग होती हैं, स्पीड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, वाइब्रेशन हो गया, सब डायनेमिक होता है और फ्लाइंग टेस्ट बेड बेसिकली लैब टेस्टिंग और जो रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है और यही वो क्षेत्र है जहां पर भारत 2000 के दशक से स्ट्रगल कर रहा है और आज तक हमने जो कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसको निर्धारित नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर अब उम्मीद हमारी जागृत हुई है कि GTRE का ये कदम हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा।
तो दोस्तों, एनआईसीटी सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, ये इंडिया का जो एरोस्पेस इंडिपेंडेंस है उसका फाउंडेशन है। और अब इंडिया में भारत डिजाइन भी करेगा, टेस्ट भी करेगा और सर्टिफाई भी करेगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।